हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं जर्मनी टू इटली वंस अगेन। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बादन-वुर्टनबर्ग जर्मनी से इटली के प्रोविंस टस्काना के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द सफ़र और ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो एंजॉय विद मी। हम निकले घर से ऑलमोस्ट 4 बजे शाम के। सो अकॉर्डिंग टू नेविगेशन हमें अपनी डेस्टिनेशन में ऑलमोस्ट रात के 1 या 2 बजे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आप बच्चों के साथ सफ़र करते हो तो यू हैव टू स्टे एवरी 2 और 3 आवर्स। तो हमने भी एवरी 2-3 आवर्स ब्रेक ली और ये ब्रेक लेना हमें बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि हम वहाँ पर सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 पे अपने होटल पहुँचे। ऑल्दो हमने बेस्ट रूट सेलेक्ट किया था वहाँ पहुँचने के लिए, शॉर्टेस्ट एंड बेस्टेस्ट रोड। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती चलूँ, विच इज़ अगर आपने ये वाला रूट सेलेक्ट किया है जिसके अंदर आप जर्मनी क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रिया के अंदर आते हैं और ब्रिगेंस के रास्ते स्विट्ज़रलैंड के अंदर दाखिल होते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑटोबान के ऊपर भी ऑस्ट्रिया का 10 यूरो का विग्नेटे लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस रोड को अवॉइड कर सकते हैं। इस ऑटोबान को अवॉइड करते हुए आप अपने नेविगेशन में नो टूल स्ट्रीट देकर छोटे रास्ते से स्विट्ज़रलैंड के अंदर पहुँच सकते हैं। सो हियर इन द पिक्चर यू कैन सी ईजली कि आप हेयरब्रांच से डिपरडॉल्साउ स्विट्ज़रलैंड के अंदर ईजली एंटर कर सकते हैं, विच इज़ Mautfrei. Mautfrei means toll-free area, and that's how you don't have to pay for Austrian Vignette, which is 10 euros. और फाइनली पूरा स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करने के बाद हम इटली में एंटर होने लगे हैं। इटली के अंदर आपको विग्नेटे सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको हर थोड़ी देर के बाद ऑटोबान के ऊपर पाकिस्तान की तरह बड़े बड़े टूल प्लाजास मिलते हैं जहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। और फाइनली सुबह 5 बजे अपने होटल पहुँचने के बाद हम सो गए घोड़े गधे बेचकर। सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम हमने किया वो था ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद हम दोबारा पहुंचे अपने रूम के अंदर और वहां से ज़ाविया ने लिए अपने स्विमिंग के कॉस्ट्यूम और फिर हम पहुंचे नीचे स्विमिंग पूल में। पूल एरिया वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। 2 पूल्स थे, एक बड़ों का एक बच्चों का, और पानी बहुत मज़े का था क्योंकि वेदर बहुत हॉट था। सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे और 32 डिग्री टेम्परेचर था। सबको पूल में जंप करता देखकर ज़ावियान का भी दिल चाहे कि वो भी जंप करे। सो आई लेट हिम जंप एंड ज़ावियान का जंप करने के बाद रिएक्शन देखने वाला था। जंप करने के फ़ौरन बाद ही थॉट कि ही विल ड्रोन, बट आफ्टर अ व्हाइल ही रियलाइज कि ही कैन स्विम, और स्विम करते करते वो किनारे पर पहुंच गया।
पूल में बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम निकले अपने होटल से अपने करीबी बीच की तरफ, विच इज़ मेरीना डी सिसिना। वेल, इतने मुश्किल इटालियन नाम जो कि प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको इटालियन समझ आती है और आप मुझ पे हंस रहे हैं तो आप हंस सकते हैं, आपका हक बनता है। कार पार्क करने के बाद हम पहुंचे मेन बीच एरिया के ऊपर। लकीली हमें बीच के बिल्कुल पास पार्किंग मिल गई थी और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 2.5 आवर पार्क कर सकते हैं, विच इज़ ओनली 3 यूरोज़। आपको इस एरिया में फ्री पार्किंग भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर किड्स। ये पूरा बीच एरिया यहाँ पर बने हुए होटल्स के अंदर आता है, विच मीन्स कि ये होटल का प्राइवेट बीच एरिया है। यहाँ पर यूजुअली नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं है अगर आप अपना यहाँ पर कैंप लगा के बैठना चाहते हैं। यहाँ पर प्राइवेट अम्ब्रेला लगी हुई हैं, साथ में आपको जो चेयर है वो भी मिलती है, वो आप रेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस एरिया में बैठ सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से एरिया में जाकर आप प्राइवेटली बैठ सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्राइवेट अम्ब्रेला लगा सकते हैं, अपना सारा साजो सामान के साथ, बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में लेकर जाने वाली हूँ मैं उस जगह जहाँ पर आप अपना प्राइवेट अम्ब्रेला लगा सकते हैं और जो खान मुश्किल होती है वो लगा सकते हैं। आप प्राइवेटली बैठ सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला होगा। कीप वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स ऑफ इटालियन सीरीज़। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली। और अगर आपको किसी भी किस्म की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन इट फॉर श्योर। एज यू कैन सी, यहाँ दोनों साइड पर अम्ब्रेला लगी हुई हैं, एक वाइट कलर की है और एक ऑरेंज कलर की है। और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा एरिया है जो कि छोड़ा गया है, यहाँ पर लोग अपनी प्राइवेट अम्ब्रेला लगाकर बैठे हुए हैं। सो अगर आप भी यहाँ पर इस तरह से बैठना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह जल्दी आना पड़ेगा ताकि आपको ये जगह मिल सके। अदरवाइज़ ये सारा बीच का एरिया फुल हो जाता है और जो साइड्स के एरिया हैं जहाँ पर सेम कलर की अम्ब्रेलाज लगी हुई हैं, आप उसके आगे इस तरीके से अपनी प्राइवेट अम्ब्रेला लगाकर नहीं बैठ सकते। सो वेल, ये हो गई इन्फॉर्मेशन और अब एंजॉय करते हैं इस प्यारे नीले नीले पानी को। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 से 3 घंटे हमने एंजॉय किया इस प्यारे से पानी को, इस प्यारे से वेदर को। वेदर बहुत मज़े का था। इट वाज लाइक 33 डिग्री आउटसाइड और पानी का टेम्परेचर भी बहुत मज़े का था। पानी में जाकर आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। और इटली आने की बार बार वजह भी यही है कि जर्मनी से सबसे नियरेस्ट वार्म समंदर हमें इटली का ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ जर्मनी में भी बीचेस हैं, लेकिन आप गर्मियों में भी अगर 32-33 डिग्री भी है बाहर तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उसका पानी बहुत ठंडा होता है। लास्ट टाइम हम लोग लीडो दी चिस्तालो की तरफ गए थे, वहाँ पर मैंने लोगों को इस तरह से फ़िशिंग करते हुए नहीं देखा, मगर यहाँ टस्काना के रीजन में लोग फ़िशिंग कर रहे थे। दैट मीन अगर आप भी फ़िशिंग का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ आकर फ़िशिंग कर सकते हैं। सो वेल, यहाँ करते हैं अपने व्लॉग को एंड होप यू लाइक एंड एन्जॉय माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, टाटा, बाय बाय।